अरमान साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर। काफी मोमिन खड़े हो गए यार। हाँ बोलिए। अरमान साहब मोमिन है। जी जी हाँ। अच्छा, नमाजें वमाजें पढ़ते हैं। जी पढ़ते हैं। अच्छा, कोई कोई ये सुना है, आयतुल कुर्सी सुना दे। आयतल कुर्सी तो नमाज में नहीं होता साहब। आयतुल कुर्सी नमाज में नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकते हैं। हाँ, वो पढ़ सकते हैं लेकिन पूरा इसका जो पूरा सूरा है तो वो तो आयतल कुर्सी का सिर्फ 4-5 आयत ही है ना, लाइन ही है, पूरा सूरा याद अबे नहीं है ना। गधे इंसान, आयतुल कुर्सी में 4-5 आयतें नहीं है, बल्कि वो खुद एक ही आयत है। यार ये तो ग्रेट हो गया साहिल, आयतल कुर्सी में 4-5 आयतें। तुम लोग क्या मोमिन बनेगा रे। आयतल ऐसा कुर्सी नहीं है आज से मोमिन। आयतल कुर्सी बन गई आयतुल है। कुर्सी का सूरा का नाम क्या है बतलाओ तो भाई। सूरह सूरह बकरा। बकरा में है। हाँ सूरह बकरा में है ना। हाँ, हाँ, तो ये तो तूने हमसे आयतुल पूछा है। आयतुल कुर्सी जो है ये 12 की 13 आयत का ही है। जा भाई, तू कौन सा मौलवी तुझे अरे पढ़ा रहा है, बाप। पहले ये बता। कहाँ से तू ये सीख रहा है ये। हाँ चल भाई, आयतल कुर्सी। आयतुल कुर्सी याद नहीं है, चल और बतला। अच्छा, सना ओह सुना माय दे, चल गॉड। सना सुना। सना सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अच्छा, अतयात भी सुना दे भाई, चल। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना इलाहि व बिल्लाहि सल्लिना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। अब भाई साहब आप ये सुनाइए तो थोड़ा। हेलो। अच्छा, ये क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है, मैं सुना दिया, अभी तुम भी सुनाओ। हेलो। चल साहिल तू भी सुना दे यार। हाँ भाई, बोल, क्या सुनाओ। थोड़ी भगवत गीता का कुछ 2-3 आया ऐसे श्लोक सुना देते। अरे कसम से ये महान दिमागी अपंग है भाई। मेरे को बोला है भगवत गीता के 2-3 आयत सुना दो। श्लोक सुना दे भाई, श्लोक श्लोक। ओ मारो ए, मुझे मारो। तेरे को हनुमान चालीसा सुनाऊं मैं। हाँ सुना, हनुमान चालीसा ही सुना। अच्छा, सिर्फ 10 सेकंड दे, मैं जरा पानी लेके आता हूँ और उसके बाद तुझे हनुमान चालीसा भी और सुनाता हूँ, जब तक। पानी लेने जा रहे हैं ना किताब लाने जा रहे हैं। किताब भी ला रहा हूँ और पानी भी ला रहा हूँ, रुक जा। तेरे को चल सुनने से चल मतलब चल है ना बे। चल चल जा जाइए। अबे बोके, ऐसा तो कोई भी किताब लाके सुना देगा ना, तो सीधा सुना ना आप, मतलब क्या क्या गुंडा बनेगा रे तू। लेकिन उसको हनुमान चालीसा क्यों सुनाना है? अरे तू जी दूसरे से तू सूरा सुन सकता है कि तू हनुमान चालीसा सुना नहीं सकता, मतलब तू भी कट्टर हिंदू नहीं है। अरे उसके लिए कट्टर हिंदू होना जरूरी है ना? वो हिंदू नहीं है ना? उसने कब कहा वो हिंदू है? तो ये क्या है। तू तू तुझे एक यही नहीं पता? सुन गधे का सुन बच्चा ले। है क्या, गधे अरे का बच्चा सुन। है क्या। अरे यार देखो वैसी बात ना करो, फिर मोहम्मद गधे का बच्चा बन जाएगा। भाग क्यों गया? इसको किसने निकाला है? खुद भाग गया बस। हद हो गई यार, हद हो गई, भाग भी गया यार, इतनी जल्दी भाग गया। भाई भागो नहीं, भागना गलत बात है, ऐसे नहीं भागते। मोमिन नंबर 1। आइए सरकार, नीचे स्टॉप कैम का बटन है, उसे दबा दें ताकि आपका कैमरा बंद हो जाए। स्टॉप कैम का बटन है, क्रॉस का बटन नहीं है। STOPCAM। मोमिन नहीं, वो 1। स्टॉप मारा तो फिर फोटो दिखेगा इसलिए। अरे स्टॉप मारने से हेलो। फोटो नहीं दिखे। अच्छा अच्छा, तुम्हारा कोई फोटो दिखेगा। अच्छा जी, मोमिन साहब मुसलमान हैं आप? हाँ, हेलो, चलिए आवाज सर आ अरे रही आप। है? भाग क्यों गया वो। भाग गया यार। जाने दो, छोड़ो, नहीं तो उसको अभी सुना दिया होता मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो, अच्छा जी, हाँ जी, आवाज आ रही हेलो है? जी। जी, NAG, नॉट एप्लीकेबल। आपका नाम नॉट एप्लीकेबल है? नहीं। तो NA क्यों लिखा हुआ है? नाम नाम को छुपाने के शॉर्ट लिए। फॉर्म में मेरा लिखा है नाम लाला है। जी। आपका नाम है नॉट एप्लीकेबल। आपको किस अच्छा, ये नाम से मोमिन वन पुकारूं का मैं? कैमरा क्यों चालू है एडम। सर वो कह रहा है कि अगर मैं स्टॉप कैम दिखाऊंगा तो मेरा आइकन वाली मेरी तस्वीर दिख जाएगी, इस वजह से। अच्छा अच्छा, हाँ ये जी। अमित सौरभ आलम को सोच समझ के लेना, कल वो इसके अपना क्या बोलते हैं, साजिद के स्ट्रीम में इसने गुफा जिहाद किया था।
इमेज लगा के, सीधा बैन ही कर देते ना। लेकिन यही था क्या? नहीं, मेरे को थोड़ा डाउट आ रहा है, लेकिन चलिए, वहां पहले पे इससे कल एक बात ने कर गुफा लेते जिहाद किया था। ये साहिल साहब आपको कवर करके इससे पूछ लेना, ये वही है गुफा जिहाद वाला? हाँ, सौराब आलम। जी जी जनाब। मोमिन है जी आप? बताइए। जी जी। सूरह सुना है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस। भाग गया? क्या हुआ? चला गया। भाग कैसे क्या हो गया? गया भाई? आधे रास्ते में भाग डिस्कनेक्ट हो गया? गया। ओके, नॉट एप्लीकेबल जी। आप मुसलमान हैं? हाँ, इनसे पिछले बार बात हुई थी एडम, इनको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने दिए थे। आज क्या कहना है इनको, पूछ लेते हैं। जी अन्नू जी। हेलो। जी बताइए, आप उस दिन बात करके गई थी, क्या कहना है अभी आपको? हाँ, तो सर क्या इतना इजी होता है छोड़ना? हाँ, आपने बोला कि हाँ जो गलत लगे, मतलब जो चीज गलत लगे उसे छोड़ा जा सकता है ना, कि उस पूरे रिलीजन को ही छोड़ दे? इस्लाम ये ऑप्शन नहीं देता ना आपको कि उसमें आप कोई भी चीज को तो गलत वही माने। चीज, सबसे ऐसा तो नहीं है। वैसे ही है। गलत को गलत तो कहा जा सकता है, या उसे फॉलो भी किया जा सकता है, और क्या? बता दीजिए, कुरान की एक आयत बता दीजिए कि इस्लाम में जो गलत है आप उसको गलत माने। तो वो बल्कि तो हम आपको आयत दिखा देंगे जहां पे अल्लाह कहता है कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया। आज के दिन हमने इस दीन को परफेक्ट किया। और कुरान ये भी कहता है ना, बदवन सेड कि वी हैव एक्सेप्टेड इस्लाम, टेल देम ओ मोहम्मद दे हैव नॉट एक्सेप्टेड इस्लाम, रादर इस्लाम हैज नॉट गॉन थ्रू देयर थ्रोट्स येट। जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर और उनकी हर बात को मुकम्मल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो इस्लाम में नहीं है। ये तो कुरान की आयत है, अब क्या करूं? तो ये सब तो उस टाइम पे हुआ था ना, ये तो दिया नहीं कि ऐसा करना ही है। अब स्लेवरी है, वो तो प्रमोट उस टाइम हुई थी, फिर तो धीरे धीरे खत्म हो गई ना। तो चूंकि नॉन मुस्लिमों ने स्लेवरी खत्म कर दी है, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। मतलब नॉन मुस्लिमों ने इस्लाम की तलवार तोड़ दी कि वो स्लेवरी ना कर सकें, लिहाजा इस्लाम सही हो गया। ऐसा तो नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सब जगह गलत होगा ना। हर ओके, कोई तो मैंने अभी परफेक्ट होता नहीं है। आपसे पहले एक भाई को यही बात कही थी कि जिस जिस जगह पे बाकी लोग गलत हैं ना, हम आपसे उस पर बात कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर सोचा जा सकता है बदलने के सोचा जा बारे में सकता खुद है, को। बेहतरीन हो गया। तो अब सबसे पहली बात तो ये होगी ना कि यहीं पे मसला आ गया। तो यू थिंक कि क्योंकि दूसरे रिलीजन बुरे हैं, लिहाजा मैं इस्लाम नहीं छोड़ूंगी, राइट? नहीं, ये तो नहीं कहा कि मैंने दूसरे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि सही क्या सही है कि गलत है वो। ओके, तो जब तक जो गलत है उसको पहले अपना छोड़ोगी तो तो फिर पता कर दूसरों, ले, फिर हाँ तो वही फिर तो। वही एग्जैक्टली, तो फिर अपने वाले को छोड़ोगी तो फिर आगे कुछ देखोगी ना। तो वही तो क्वेश्चन है कि सही क्या है गलत क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। बताया ना आपको लास्ट टाइम भी, और आपने कहा ना कि आप कुछ 4-5 महीने से चैनल देख रही हैं। नहीं, 1 महीना हुआ, और फिर पढ़ना भी होता है साथ में, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना कि उस पर रिसर्च करें, या फिर ऐसा कोई इंडिपेंडेंट तो है नहीं कि आज तो का आप, छोड़ दिया तो फैमिली। नहीं एने जी, वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ सकता हूँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो अभी आपके पास कई सारी चीजें हैं ना जिसमें आप रिसर्च कर सके, जो हम बता रहे हैं वो क्या है, गलत है, नहीं है। आपका स्ट्रीम ज्वाइन करके अभी क्या मतलब है, अगर जब आपने पहले वाले पॉइंट्स ही अगर अभी तक वेरीफाई नहीं किए? वेरीफाई एक तरफ लगता है, हाँ वेरीफाई है, फिर उस कॉन्टेक्स्ट को कैसे क्लियर करें समझ ही नहीं आता है। एक यार बार को ये तो लगता है, फिर इसका उस पर जवाब हम फोकस कैसे करो। दे के, नहीं एक मिनट को, जब आपने वेरीफाई भी कर लिया है और वो चीजें गलत साबित भी हो चुकी है, फिर अगर आप ये कहेंगी कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, तो इसका जवाब हम क्या दें आपको? वो बात नहीं है,
मतलब वो कहते हैं कि हाँ स्लेवरी को अब तो प्रमोट नहीं किया जा रहा है ना, ऐसा कुछ तो अब है नहीं। कुरान तो करता है ना, जिसको आप मान के बैठी। ऐसा तो उस टाइम पे लिखा गया है ना, जिस हिस्ट्री में लिखा गया वो बदला तो नहीं जा आप सकता। नमाजें पढ़ती है? हाँ पढ़ते हैं, वर्बिश तो फोकस अगर ही नहीं हो आप पा ये रहा है, हो ही नहीं पा आर्ग्यूमेंट दे रहा है। रही है, सुनो एने जी, अगर आप ये आर्ग्यूमेंट दे रही है कि उस वक्त लिखा गया था इस वजह से अभी नहीं करना है, तो ये जो जहां स्लेवरी के बारे में और जहां पे सेक्स अलाउड किया गया है उसी के ऊपर जो है जो कंटिन्यूएशन आ रहा है उधर नमाज का जिक्र है, तो अब नमाज भी छोड़ दो क्योंकि वो तभी लिखा हुआ था। ज़कात भी छोड़ दो। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और दूसरा, आप नमाज पढ़ती हैं, नमाज में अलम शरीफ पढ़ती हैं? हाँ ये वहीं पे लिखा हुआ है ना जहां पे बाकी चीजें लिखी हुई हैं। ये देखिए, ये आपके मौलाना नरगिस हैं। ये मैंने येस्टरडे अभी वीडियो अपलोड की है, पोर्शन इसका न्यूज नेशन पे डिबेट हुई थी, सुनिएगा। कुरान मजीद जो शुरू होता है सूरह फातिहा से शुरू होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है। मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है, साथ में पूरा नंबर है, रेवोल्यूशन नहीं है, नहीं, मैंने दोनों का जवाब दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों दिया है? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, उन लोगों की राह बरसना जिस पे तेरा इनाम हुआ है, उनका नहीं जिन पे तूने अजाब नाज़िल किया है। कौन सी तफसीर खोलूं, कौन सा असबाब नुज़ूल खोलूं जो बताए कि अजाब वाले लोग कौन है? अजाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक है, जो मुशरिक है, जो काफिर है, जो अहले किताब भी है, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज नहीं पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ते हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अजाब है अल्लाह का। ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुदलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल नाम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी। खुर्रम साहब, आप तो शायद छोड़ के जा रहे हैं। खुर्रम साहब भाग गए। खुर्रम अच्छा साहब मेरे भाग को गए। एक चीज ये बता एडम, एक चीज ये बता दो कि ये चीचा ऊपर किसको देख के बात कर रही है? फिर से एक बार लगा, चीचा की नजर देखना, किसी ने गौर किया है नहीं किया, एक बार लगाओ फिर से। जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से ये शुरू देखो, होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इधर देख रही थी आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अच्छा, मेरे ख्याल में कैमरा बहुत ऊपर है इसका बंदे का, जिसने भी कैमरा सेटिंग किया है ना इसकी, वो कैमरा ऊपर, कैमरे की तरफ देख रहा है साला। अच्छा पहले वाले पे कैमरा लगाया है। अच्छा नहीं, मेरे ख्याल में कैमरे नहीं देख रहा, ये स्क्रीन पे देख रहा है। कैमरा नीचे ही है, कैमरा स्ट्रेट उसकी तरफ है, ये स्क्रीन के ऊपर देख रहा है जहां पे इसका वो कनेक्शन स्टैब्लिश्ड है, ये उस स्क्रीन पे देख रहा है। आई थिंक लेकिन बहरहाल जाहिलाना पानी है। तो यार देखो, जो आपकी ये सूरह फातिहा है ना, लोग कहते हैं सूरह फातिहा बड़ी, साहिल साहब असल में बहुत बड़ी इनकी गलत फहमी है। ये लोग समझते हैं सूरह फातिहा बड़ी अच्छी है, बड़ी जबरदस्त है, बड़ी साफ है। इनको यही नहीं पता कि सूरह फातिहा का तर्जुमा क्या है। इन लोगों में से किसी डंगरों ने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा ही नहीं, उसकी इन्होंने तफसीर पढ़ी नहीं। प्रॉब्लम यह, सूरह फातिहा सबसे बड़ी अपंग सूरत है जो कि हर नॉन मुस्लिम के ऊपर लान तान भेजती है, हर नॉन मुस्लिम। और स्पेशली मेजोरिटी जो उलमा है उनका इत्तफाक है कि ये यहूदो नसारा के ऊपर स्पेशली है। नॉन मुस्लिमों पे तो है ही है, स्पेशली यहूदो नसारा पे है। एक तरफ अल्लाह जो है यहूदो नसारा को, यहूदो नसारा माशाल्लाह माशाल्लाह अहले किताब अहले किताब अहले किताब, और दूसरी तरफ 17 बार यहूदो नसारा के ऊपर लान तान हो रही है। और ये सिर्फ फर्ज नमाजों में हो रही है साहिल भाई। 2 फजर की फर्ज, फिर 4 जोहर की, फिर 4 असर की, फिर 3 मगरिब की, फिर 4 इशा की और 3 वितर। 17 बार ये लोग सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिमों के ऊपर कोस रहे हैं। यार सुभान अल्लाह, कैसा दीन है, कैसा दीन है जो दुआओं के अंदर कोस रहे लोगों को। लाइक इमेजिन दैट, इनकी दुआएं भी जो हैं वो नॉन मुस्लिमों को कोस रही हैं। लाइक सीरियसली यार। बिल्कुल जी। एने जी क्या कहेंगी आप? क्यों ऐसे दीन में आप जिसमें मोहब्बत ही नहीं है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है दूसरों के लिए? तो ऐसे तो आसान नहीं है ना। हाँ वो एक अलग चीज है, आसान नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उसको आप एक्नॉलेज तो करो। यहाँ तो आपको कोई नहीं पहचानता, एटलीस्ट आप एक्नॉलेज तो कर सकते हैं ना। हाँ ये गंदगी है, ये इंसानियत के खिलाफ है, ठीक है। आप बाद में अपने आप को जो है वो उतना
सक्षम बनाए कि आपको कोई मजबूरी ना रहे कि इसको फॉलो करें। आप एजुकेशन पे ध्यान दे, आप अपने करियर पे फोकस करें, सब चीज करें, उसके बाद फिर अपनी लाइफ जिए इंडिपेंडेंटली खुल के। वही तो नहीं हो चेंजेस पा लाने रहा की है हम ना। कोशिश कर रहे हैं। नहीं, उसका ऐसा नहीं है कि जैसे देखिए आप फीमेल है, आपके लिए अभी बहुत मुश्किल होगा। वी अग्री ऑन दैट, वी टोटली नो दिस, कि ये इतना आसान नहीं है। लेकिन क्या आप ये एक्नॉलेज करती है कि ये इंसानियत के मुताबिक नहीं है, ये रिलीजन, ये कल्ट? आई थिंक इतना तो मुझे श्योर नहीं है, हाँ, लेकिन जितना आप लोगों ने बताया उस हिसाब से तो लगता है। अब इस पे रिसर्च पढ़ के या फिर कुछ करके देखा जा सकता है ना। अब खुद तो किए नहीं है, तो जितना वैसे सुना आप लोग से, पढ़ा या कॉन्टेक्ट देखा या रेफरेंस, उस हिसाब से अच्छा तो फिर मैं लगता आपको है। एक बात बताता और हूँ, अभी मैं तक आपको एक मैंने बात बताता क्वेश्चन कब से सबसे किया ये वाला, जो भी हूँ। हाँ देखा, मैं आप मतलब आपसे अपने कजन फ्रेंड, तो छोड़े, किसी मैं से आपको एक आंसर बात मुझे करता मिला नहीं। हूँ। बेहतरीन, तो इसका मतलब है गेम खत्म होगी, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, मैं आपको एक और बात करता हूँ। देखें, आप पूरी की पूरी चीजों के ऊपर ना, सबके ऊपर जो है, सबके ऊपर रिसर्च नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली आपने कहा आप स्टडी भी कर रही हैं, आपने काम भी करना है, सब कुछ करना है। अब आपने ढूंढना ये है कि वो क्या चीज है जो कि अगर इस दीन में ना हुई तो आप ये दीन छोड़ सकती। ये अब आपके ऊपर है, मैं नहीं बताऊंगा आपको आपके लिए क्या। हर बंदे के लिए डिफरेंट होता है। कुछ लोगों के लिए स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी, ये काफी है इस दीन को छोड़ने के लिए, चाहे वो 1400 साल पहले की गई थी, चाहे वो आज है चाहे नहीं है। और क्वाइट फ्रैंकली, पहले की गई थी, आज है कि नहीं है, कुरान ने इस चीज से मना नहीं किया, लिहाजा वो आज भी है। और मैं आपको बताऊं, ये जो अपना, यार वो कौन सा है यार, अफगानिस्तान में शरिया नाफज हो गया, दोबारा से स्लेवरी है। अफगानिस्तान में 20 साल पहले, अमेरिका के आने से पहले सेक्स स्लेवरी और सब कुछ चल रहा था, और आज फिर दोबारा चलना शुरू हो गया। दिस इज द रियलिटी। जहां पे इस्लामिक शरिया नाफिज होगा, स्लेवरी, सेक्स स्लेवरी होगी। अब आप कहेंगे जी अफगानिस्तान सच्चा मुसलमान नहीं है, आई डोंट केयर आप क्या कहती हैं। बात यह कि क्या वो इस्लामिक शरा के मुताबिक अपना देश चला रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। क्या वो दुनिया के यूएन के कॉन्स्टिट्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं? नहीं। इसी वजह से उनके साथ इंटरनेशनल टाइड्स नहीं है दुनिया की। लेकिन दुनिया क्या कहती है, नहीं जी वो तो एक्सट्रीमिस्ट है। एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। एक्सट्रीमिस्ट वो इस चीज में है कि वो कुरान को फॉलो कर रहे हैं। कुरान को फॉलो करना एक्सट्रीमिज्म नहीं होता, वो होता है अपने धर्म को, अपने दीन को फॉलो करना, ठीक है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सो इन रियलिटी वो पक्के पक्के मुसलमान हैं। लेकिन वंस अगेन, अगर ये चीज आपको नहीं कहती, इसके ऊपर आप कहते नहीं 9 साल पहले थी, फेयर इनफ, मुझे कोई एतराज नहीं है। एक ऐसा पॉइंट पकड़ लें जिस पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च करना शुरू कर दें। मुझे नहीं परवाह आप किस पॉइंट पर रिसर्च करती। इमेजिन करें, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इस्लाम के ऊपर कि इस्लाम में आप किसी भी चीज पे रिसर्च कर ले, वो इंसानियत से गैर ही निकलेगा, गैर इंसानी निकलेगा। लाइक इमेजिन करें मेरे कॉन्फिडेंस का लेवल यहां पे, कि मैं आपको कह रहा हूं कि दुनिया के किसी भी इंसानी कॉन्सेप्ट के ऊपर रिसर्च कर ले इस्लाम में, और जब आप रिसर्च पूरी करके हमारे पास आए और आप देखेंगे कि वो कितनी बढ़िया पंगता है, और आप कहेंगे हाँ ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था ना, इसके ऊपर मैंने इस्लाम छोड़ना था, मैंने फुल रिसर्च की है, आप लोगों ने दिखाया, वेरीफाई किया है, बाय बाय टू इस्लाम, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, वुमेन इक्वालिटी की बात हो गई, तो मैंने हमेशा ये सुना था कि वुमेन इक्वल है, और इस्लाम में भी कहा जाता है कि वुमेन इक्वल है। एक आयत दे दें जिसमें वुमेन इक्वल है। इस्लाम तो कहता है कि मर्द वुमेन के ऊपर है, हाकिम है, मर्द औरतों के हाकिम है, हुक्मरान है। इस्लाम तो ये कहता है। हाँ, तो पहले तो मुझे यही पता ना कि वुमेन इक्वल है मैन से। लेकिन अभी पता चल गया ना आपको नहीं है। तो वही तो सवाल है कि क्यों नहीं है। क्योंकि ये एक एडम साहब का एक डायलॉग है, एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। नहीं, वो वाला नहीं। इस्लाम इज मेड बाय मैन फॉर मैन। फॉर मैन।
ये मर्दों का बनाया इस हुआ टाइम है, पे मर्दों को मजे देने के लिए। ऐसा तो नहीं है। अरे यार, और अभी क्या आप खुद पूछी ना कि क्यों क्यों ऐसा नहीं है, तो उसकी वजह बता दी हमने। सिर्फ इसलिए तो नहीं होती है वुमेन, तो इस्लाम के हाँ ना, मुताबिक उनकी भी हम तो अपनी इसीलिए तुम्हारे लाइफ है। साथ है। अरे एने जी, हम आपके साथ है। है, लेकिन हमें झूठ बोले ऐसा कुछ पाने की तो आदत है नहीं, तो फिर ऐसे तो मुश्किल हो जाएगा ना मेरे लिए करना फोकस। क्या फोकस करना? मतलब ऐसा तो है नहीं कि हम फैमिली में ऐसा कुछ झूठ बोलते हो या कुछ भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम फैमिली को बताएंगे कि हाँ हम ऐसा कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा नहीं फैमिली बताओ। को। नहीं, बता दीजिएगा फैमिली इवन हम आपका को। फिर चैनल देख भी लीजिएगा। बताने वाले थे अम्मी को। हाँ हाँ, और जैसे ही आप बताएंगी अम्मी को फिर देख सजेस्ट लीजिए। करने वाले थे कि देखिए। जी जी, जब आप बताएंगी फिर देखिएगा कि आपका अशर क्या होता है। कुत्तों वाली आपकी इस तो दुनिया में ना हुई तो हमें पकड़ लेना आके। ऐसा नहीं है, फैमिली में ऐसा नहीं है मेरे। मैं यही तो बता रहा हूँ, आप बता के देख लें। अगर आपकी कुत्तों वाली ना हुई तो हमें आके पकड़ लीजिएगा। अब इतना भी नहीं अच्छा, है। आप क्या कर सकती है, देखिए मैं आपको बताता हूँ एने जी। मुझे पता है कि इंडिया में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी है जो मतलब बहुत नहीं कहूंगा, कुछ कहूंगा, कुछ फैमिलीज ऐसी है जो ज्यादा एकदम ज्यादा कट्टर नहीं होती है, और वो उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। लेकिन मुझे, एडम को, आपके घर का सिचुएशन क्या है वो हमको नहीं पता, इस वजह से हम एक ब्लैंकेट चीज कह रहे हैं कि नहीं बताना बेहतर है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अगर अपनी अम्मी जान को बताएंगी तो वो आ, इतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेंगी, आपका कुछ नुकसान नहीं करेंगी, तो आप एक तरीके से उनको बताने की कोशिश करिए कि हमने ऐसा सुना है कि ऐसी सी ये सही बात है। सवाल के तौर पे आप देखिए, पहले सवाल के तौर पे उनसे पूछ के देखिए उनका क्या रिएक्शन आता है। फिर वो अगर इनकार करती है तो आप उनको हवाले दीजिए कि देखो इधर लिखा हुआ है अम्मी जी, ये क्या करें हम। इस तरीके हाँ से तो अगर ये मैंने करके। जो दो गवाही वाला आपने बोला ना, वुमेन की मतलब गवाही आदि मानी जाती है हाँ औरतों की। हाँ तो वो हाँ कॉन्टेक्स्ट मैंने पूछा था, तो उनको नहीं हाँ पता और कोई आइडिया नहीं, हाँ। तो मैंने दिखाया तो वो वाला। तो हम्म बोली अच्छा, तो उसके बाद कोई अभी रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने सोचा कि फिर से बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी कि देखिए एक बार हाँ दूसरा ठीक है, आप कॉन्टेक्ट। अपने हिसाब से उनको एक एक चीज बताते रहिए। क्योंकि फ्रेंड लोग से पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं, कजन से पूछा उनके पास कोई जवाब नहीं, हम्म तो मुझे लगा अम्मी बेटर रहेंगी। और मेरी फैमिली में ऐसा तो वही सजेस्ट करती है, एजुकेशन या कुछ भी करना हो लाइफ में, तो हम्म उनका डिसीजन मैटर करता है मेरे लिए। ठीक है, आप कोशिश करते रहिए, और अगर कोई भी रेफरेंस आपको चाहिए हमसे तो आप कनेक्ट करके हमसे ले सकती है, इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। ठीक है ना जी। हाँ, लेकिन इतना ही सजेशन है कि दिमागी अपंग बिल्कुल ना रहे। तो ये थी हमारे एनर्जी, और ये बिल्कुल भी दिमागी अपंग नहीं है, जो गलत है वो गलत कह रही है, और ये अपनी अम्मी जान से भी बताएंगी और कोशिश करेंगी कि उनको भी इस दिमागी अपंगता से निकाले। और अगर इनकी अम्मी जान भी निकल जाती है तो अम्मी जान अब्बा जान को निकाल देंगे, और अगर पूरी फैमिली इस्लाम से निकल जाती है तो इनके तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेट्स सी कि कैसे ये टैकल करते हैं अपने फैमिली मेंबर्स को। हमने तो तरीका बता दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी की जिंदगी जो है वो खराब हो, यानी उसकी सिक्योरिटी पे बात आ जाए, उसको लाइफ थ्रेट हो। इस वजह से हम मोस्टली यही कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि फौरी तौर पे अगर आपको समझ आ भी गया, आपने छोड़ दिया, फौरी तौर पे आपने ढिंडोरा नहीं पीटना है, अपना नुकसान करके नहीं लेना है। अपनी सिचुएशन को समझे, अपने फैमिली मेंबर कैसे हैं, क्या है, दोस्त ये कैसे हैं, कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये सब जांच के भाप के उसके बाद फिर कोई अगला स्टेप ले। टिल देन कीप इट टू योरसेल्फ। अपने आप को स्ट्रांग बनाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बने, ताकि अगर आपकी फैमिली या आपके मोहल्ला या आपका दोस्त, आपके दोस्त अहबाब जो है वो आपका नुकसान पहुंचाएंगे, तो आप एटलीस्ट वहां से निकल कर सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके।
तो ये हमारा सजेशन सारे लोगों को है, जितने लोग सुन रहे हैं। एडम 9000 लाइव व्यूअर्स हमने क्रॉस किया है, तो आप जरा कल की स्ट्रीम या कब आप स्ट्रीम कर रहे हैं वो जरा बता दें ताकि लोगों को भी पता चले। बेशक जी, कल मैं स्ट्रीम नहीं कर रहा सैटरडे को, मैं संडे को करूंगा। अनफॉर्चुनेटली कल मैं अवेलेबल नहीं हूँ और कल की स्ट्रीम कल नहीं होगी बल्कि संडे को होगी 10 बजे। और जो सलमान, हजरत सलमान है, उसका पार्ट 2 होएगा। बल्किस एक मलका थी हजरत सलमान के आसपास कहीं पे, और बल्किस के लिए बल्किस की टांगे देखना चाहते थे हजरत सलमान। साहिल साहब ये क्या है? हाँ, हजरत सलमान बल्किस की टांगे देखना चाहते थे, और वो बल्किस की बड़ी बालों वाली टांगे थी, यानी बाय द वे। तो वो मैं वही, अरे बाप रे, मैं एग्जैक्ट अभी ये पूछने वाला था कि टांगे पे क्या देखना चाहते थे, बाल वाले टांग थे या वैक्स किए हुए टांग थे, वो देखना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे? उनको लोगों ने बताया था कि बल्किस की टांगे जो है ना किसी जानवर की टांगों की तरह की हैं, तो वो उसकी टांगे देखना चाहते थे। ठीक है, उसके लिए उन्होंने बड़ी गेम डाली थी, बहुत बड़ी गेम डाली थी। फिर कल हम ये मैं आपको पर्चा ओपन से, हाँ साहिल साहब आपको पता ना, मैं पर्चा ओपन करके जाता हूँ, ये पर्चा ओपन कर रहा हूँ। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हजरत सुलेमान को उनके अल्लाह मियां ने बोला था कि तुम ये जो मेरे लिए इबादत खाना बना रहे हो, इस इबादत खाने में जब तुम बिल्डिंग क्रिएट करोगे तो लोहे से टकराएगा, इसकी आवाज नहीं आनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कहा था लोहे से टकराए तो आवाज नहीं आए, इस तरीके से आपने बनाना है। तो फिर हजरत सुलेमान किस जानवर से मदद लेते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, माशाल्लाह हुदूद की मदद लेते हैं कि लोहे से ना टकराए और साउंड ना आए, इसके लिए हुदूद बताएगी। लेकिन हुदूद के बारे में एक्सप्लेन किसने किया साहिल साहब? ये भी एक बहुत बड़ी गेम है। ये भी एक बहुत बड़ी गेम है कि हजरत सुलेमान एक ऐसे जिन की मदद ली उन्होंने जो पूरे के पूरे दरिया का पानी पी जाता था। अरे दरिया ही सुखा देता था। वल्लाह हबीबी, सब दिखाएंगे आपको, साबित करेंगे। दरिया सुखा देता था। और हजरत सुलेमान ने उस जिन को पकड़ने के लिए उस दरिया को शराब से भर दिया। वल्लाह हबीबी, साहिल साहब, आखिरत में कौन सी शराब की नहरें होंगी? हजरत सुलेमान ने दुनिया में शराब की दरिया बहा दी, वाह, ताकि वो जिन जो है वो टुन हो जाए और ये इसको पकड़ सकें। यार अभी बरसाने बोलो यार, अल्लाह को ऐसा कोई मौजज़ा करने बोलो कि शराब की नदियां बह जाए और वो एक अपने वाले रास्ते से भी गुजारे उसको। और तो और साहिल साहब, हम बताएंगे आपको आप सर, लेकिन वो जिन आ जाएगा, पी जाएगा सारा का सारा शराब। अच्छा, जिन ने सारी शराब पी जानी है भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? जिन ने पूरी शराब पी लेनी है, आप टेंशन नहीं लेने का। फिर हजरत सुलेमान साहब जो है ना, एक दिन नहाने जा रहे थे, उनकी अंगूठी बाहर रह गई। नहाते वक्त वो अपनी अंगूठी बाहर छोड़ जाते थे। एक शैतान था, उसका नाम शायद सुगर था, दूसरे स्कॉलर कहते नहीं उसका नाम पता नहीं आसिम था, तीसरा स्कॉलर कोई और नाम देता है, चौथा स्कॉलर कोई और। एक जिन था जिसके नाम का किसी के प्यो को नहीं पता। उसने वो अंगूठी पहन ली और उसकी शक्ल हजरत सुलेमान जैसी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह। 40 साल तक हजरत सुलेमान कुत्तों की तरह भागते रहे, या 40 दिनों तक, किसी को नहीं पता 40 दिन थे 40 साल थे। ठीक है, कुछ तो कहते हैं 20 दिन भी। लो जी, 20 दिन तक वो जिन जो है हजरत सुलेमान की बीवियों के साथ लगा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। स्कॉलर्स कहते हैं नहीं बीवियों के साथ नहीं लगा, बीवियों का पर्दा हो गया था। अबे 100 बीवियों में से किस किस के साथ उस जिन ने क्या क्या कुछ किया, सलमान बन गया, हमें क्या पता हो भाई। लेकिन एनी हाउ, मुख्तलिफ रवायात है। हम देखेंगे कि वो जिन ने हजरत सुलेमान का इच्छाधारी नाग बन के, जिन जो है वो इच्छाधारी नाग बन गया और उसने हजरत सुलेमान की शक्ल ले ली और हजरत सुलेमान के तख्त पे बैठा रहा। और फिर वो अंगूठी किस तरीके से हजरत सुलेमान तक पहुंची कि दोबारा हजरत सुलेमान ने अंगूठी पहनी
तो जिन और परिंद हज़रत सलमान के कब्जे में आए और लोगों ने कहा यही सलमान है। सलमान की शक्ल देख के किसी को पता नहीं लगा ये सलमान है, जब उसने अंगूठी पहनी तो लोगों को पता लगा ये सलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाईजान अपंगता का वो लेवल हम आपको दिखाएंगे जो आपने ना कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा। लास्ट स्ट्रीम में साहिल साहब आपने देखा होगा लोग मिरेकल मिरेकल की बात कर रहे थे, हाँ राइट। ये जो मैं अब दिखाने जा रहा हूं ना, इसमें कोई मुझे बताए कि ये मिरेकल इसमें क्या है, यानी वेयर इज द मिरेकल इन इट। हाँ यानी मैं जो चीज दिखाऊंगा उसमें मिरेकल मुझे कोई समझा दे कि एक जिन है जो पूरे दरिया का पानी पी जाता है और उस दरिया में शराब डाल दी गई। मिरेकल समझाओ इसमें मुझे, वेयर इज द मिरेकल इन इट। मिरेकल तो ये होना चाहिए कि सलमान के जिन है खलो जा तेरी भैन दी सिरी, वो वहीं पे खड़ा हो जाए, ये मिरेकल होता है। सुलेमान से शराब बना के शराब पिलवा रहा है, वाह वल्लाह हबीबी वल्लाह हबीबी। एनीहाउ मैंने इसीलिए तमाम मुसलमान जो कि संडे को मेरे चैनल पे जुड़ेंगे, मैंने देखे पर्चा आउट कर दिया, पहले ही बता दिया। हाँ पहले ही बता दिया, पर्चा आउट है, सवाल आउट है कोई जो उसको गलत साबित करे? है कोई? मरैकल का रोना लास्ट टाइम जुड़ा हुआ था इन्होंने, वो रोना आज रो के दिखाओ भाई, संडे को रो के दिखाओ वो रोना। आपको दिखाएंगे तिबरी क्या कहते हैं, कुर्तुबी क्या कहते हैं, इब्ने कतीर क्या कहते हैं, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। सुभान अल्लाह वल्लाह हबीबी। वाह भाई वाह। सर जी ये जो साहिल साहब ये जो है ना, ये अरेबियन नाइट्स, वो देखा ना 100 स्टोरीज ऑफ अरेबियन नाइट्स, ये सर आप यकीन मानो ये कहीं और से नहीं निकली, ये कुरान से निकली है। हाँ। ये लिटरली कुरान से निकली है। कुरान से अच्छी अरेबियन नाइट्स कोई दे ही नहीं सकता आपको। यानी कि जिस वक्त मैं साहिल साहब मैं आपको क्या बताऊं, ये मैंने स्टोरी पहले भी पढ़ी हुई थी, मल्टीपल टाइम पढ़ी हुई है मैंने, इसके इंग्लिश चैनल पे इसकी 1-2 डिबेट्स भी की हुई है, लेकिन मैं कल दोबारा पढ़ रहा था क्योंकि स्ट्रीम करनी होती है तो रिवीजन करना होता है पहले से दोबारा से ना, ताकि पता हो क्या कहां पे और दोबारा से रिफ्रेशर आ जाए। तो मैं पढ़ रहा था साहिल साहब, मैं हंस रहा था, मैं खुद हंस रहा था कि मेरी दूसरी बीवी मेरे पास थी उस वक्त, वो कहती क्या हो गया, कौन सा जोक पढ़ रहे हो? मैं कहा नहीं जोक नहीं पढ़ा, तफसीर पढ़ रहा हूँ। मैं कहा जोक नहीं पढ़ रहा, तफसीर पढ़ रहा हूँ। वाह 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 वाह। अच्छा ये मोमिन साहब बहुत देर से जुड़े हैं, इनसे भी बात कर ले थोड़ा। हाँ जी साहिल साहब करें जी भाई। यार कोई शेयर करते वो लिंक मेरा मैंने लगा दिया हुआ है अपने चैनल पे, तो लोगों से गुजारिश है कि उसको शेयर कर दें प्लीज। हाँ साहिल भाई। जी मोमिन भाई, मोमिन है अभी तक? हाँ मोमिन ही है ना। अच्छा कब तक रहेंगे? रहेंगे, ईमान का दौलत है अभी भी दिल में। अच्छा दौलत है अभी भी, अपंगता की दौलत अभी भी है। कोई सूरा सुनाइए जनाब। कौन सा सुना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। सूरह फलक भी सुना दो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रिल गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे? अब तक तो मैं एग्री करता हूँ, अब जो भी बोले जो भी बताए वो तो सही है, लेकिन ईमान एक चीज है, वो दिल में है, वो तो आसानी से नहीं जाएगा मुझे लगता है। भाई एक्सेप्ट भी करते हैं कि जो भी अप्रूव है वो सब सही बताया। हाँ तो ये दिमागी अपंगता में रहने में क्या मजा आ रहा है आपको? पता नहीं, दिल में एक ईमान है वो रहेगा शायद। यार वल्लाह हबीबी कितना यार ये सच बोलता है बंदा। आगे अपंगता में रहने में क्या मजा आ रहा है पता नहीं क्या मजा आ रहा है, मगर बस दिल में है हमने रहना है। तो यार रहो भाई पाकिस्तान से नहीं हिंदुस्तान से। किसकी बात? तो क्या टेंशन है फिर?
टेंशन सच कुछ नहीं बोलता है, रे तू, सच ईमान अभी भी बोलता है जिंदा। अरे क्यों जिंदा है? इसलिए जब सब कहता है गलत कभी लग रहा है छोड़ना ईमान नहीं है। खत्म हो गया। ईमान जिंदा रहने के लिए गलत चीजों को सही मानना जरूरी होता है। आपने गलत को वो गलत तो मान लिया, आपका ईमान तो ऐसे ही खत्म हो गया है। ऐसा नहीं जी है। भाई। एक एक ईमान की रहती है ना दौलत, क्या कौन सी अल्लाह दौलत है भाई? और ये आखिरी नबी है ना। सारे नबी का आप डिस्क्रिप्शन बताएंगे तो आखिरी में प्रॉफिट मोहम्मद के बाद तो कोई आए नहीं ना, तो एक हाँ। वजह रहता है, शायद कुछ अब सच्चाई चाहे रहता वो है। कुछ भी गंदगी करे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। आपने कहा प्रॉफिट नबी के बाद, मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आया, ये आपको किसने कहा नहीं आया? नहीं आया ना, किसने कहा? मैंने तो कहाँ पढ़ा नहीं है आया बोल के। गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी आया ना? नहीं, वो ऐसे नहीं है, उनका कहाँ है, नहीं वो, मजहब कहाँ है उनका। तो यही तो बात है, क्योंकि आप कुरान को एक्सेप्ट करके बैठे हुए हैं, इस वजह से आप कह रहे हैं क्योंकि नबी नहीं आया। साहिल, वो 19 का मेरेकल किसने लिखा था यार? रशद वो खलीफा। रशद खलीफा। रशद खलीफा ने भी नबूवत का दावा किया था, वो भी नबी आया था मोहम्मद के बाद। उसको 19 साल तक नबी रहा। 19 साल बाद आप जैसे मुसलमानों ने जाके उसको 19 छुरियां मार के कत्ल किया। तो रशद खलीफा भी आया, उसने भी नबूवत का दावा किया। तो नबूवत का दावा करने वाले तो बड़े लोग आए हैं। अब आप लोग नहीं मानते, इसमें किसी का क्या कसूर है? तो आप ये ना कहो कि मोहम्मद आखिरी नबी है, वो आपके अंधविश्वास में आखिरी नबी है, क्योंकि आपने उसके बाद किसी नबी को एक्सेप्ट नहीं किया, वरना दावे तो आए हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जैसा कोई वो हाँ, इसमें नहीं प्रॉफिट आया ना। मोहम्मद जैसा बगैरत शख्स कोई नहीं आया, इस पे मैं यकीन करता हूँ 100%। कोई ऐसा नहीं आया जिसने पेडोफिलिया किया हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने सेक्स स्लेवरी की हो, मैं मानता हूँ ये बात। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बगैर अपना गवाहों के लड़की को ले गया अपने बिस्तर में और सेक्स किया हो, नहीं आया। कोई ऐसा नहीं आया जिसने बल्कि स्लेवरी बना के अंदर लेके गया और उनके साथ डोकी टोकी की हो, नहीं आया। बिल्कुल सत्य बात है जी साहिल भाई, आप बल्कि भी कह रहे हैं। हाँ, सॉरी एडम, मैंने आपको बीच में टोका, आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप देखो एक इम्पोर्टेंट बात, कि जो मौलवी इस चीज का डिफेंड करता है, वो खुद कहता है, वजड़ी, एक वीडियो में, जिसको मैंने इसके ऊपर मैंने एक रिस्पॉन्स वीडियो वो 1 साल पहले बनाया था। 1 साल नहीं, 2 साल पहले बनाया था, जब चैनल स्टार्ट हुआ था। वो खुद कहता है कि अगर कोई मुझसे पूछे कि क्या आप शादी करोगे कोई बच्ची से, तो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। हाँ, वो इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि वो हमें पता है ना, वो उधर रहता है ना, शिकागो में यूएस रहता में। है ना। हाँ, हाँ। शिकागो में रहता है। वहां पे बच्ची से शादी करे तो पीडोफिलिया केस में अंदर हो जाएगा। तो हाँ। लिहाजा वो ये स्टेटमेंट भी नहीं दे सकता वहां पे कि मैं शादी करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जहां पे वो रहता है ना, वहां पे पब्लिक वेबसाइट के अंदर लिखा जाएगा कि यहाँ पे एक चाइल्ड मोलेस्टेशन क्लेम करने वाला बंदा रहता है। उसके ओहो हो। इलाके के सारे घरों की वैल्यू नीचे हो जाएगी। अच्छा, ठीक है? चालाकी। एग्जैक्टली सर, वो ये कह भी नहीं सकता, क्लेम भी नहीं करता। क्लेम करेगा, लोग उसे कुट कुट के मार देंगे, कहेंगे तेरी वजह से हमारे सारे इलाके के घरों की वैल्यू नीचे चलेगी, क्योंकि अप्रूव्ड स्टेटमेंट तूने दे दी है लाइव। और तू चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में अगरचे अंदर नहीं हुआ क्योंकि तूने किया नहीं है, लेकिन तेरी स्टेटमेंट की वजह से हमारे घर नीचे चले गए, घरों की वैल्यू नहीं। लोग वहां पे, बच्चों वाले लोग वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, तो उसके अपने मुसल्टे ही उसको जो है ना जलील कर देंगे। तो ही कैन नॉट इवन से दैट, इवन दो कि वो कर जाएगा क्योंकि मोहम्मद की सुन्नत है, लेकिन वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां पे वो रहता है वो मुसल्टे उसे मार देंगे। मतलब घरों का वैल्यू खराब नहीं करना चाहता है वो। सर मैं कहता हूं जिनके घरों की वैल्यू नीचे जाएगी $2-2 लाख, $1.5 लाख, वो उसका कुत्ता कुत्ता नहीं कर देंगे। सर देखिए, वेस्ट के अंदर, वेस्टर्न इलाकों में, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, अमेरिका में, एक जब आप घर खरीदते हैं तो आपके पास एक जनरल वेबसाइट्स होती हैं जहां पे आप वहां का क्राइम रेट और लोग देखते हैं कि इस इलाके में कोई ऐसा नॉन क्रिमिनल तो नहीं है जो रहता हो। और चाइल्ड मोलेस्टेशन के केस में या सेक्स अब्यूज के केस में कोई बंदा हो तो टॉप ऑफ द लिस्ट लिखा जाता है कि भाई इससे होशियार रहना कि तुम्हारे इलाके में ये रहता है, ताकि लोगों को पता हो कि अगर वो किसी को बताया नहीं है, ताकि लोगों को पता हो कि यार मैंने अपने बच्चे इसके पास नहीं जाने देने।
राइट, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते। अगर उसके ऊपर सजा हो गई है, उसको जेल जुल काट आया, ठीक है, या फाइन शाइन दे दिया उसने, तो वो रह सकता है, ये मसला नहीं है कि वो रह नहीं सकता, उसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, लेकिन वो वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। वो कोई ऐसी जॉब नहीं कर सकता जिस जॉब में बच्चे इन्वॉल्व है, और उसके इलाके के घरों की वैल्यू निकल जाएगी, कुत्ता कुत्ता हो जाएगी। लोग उसे वहां पे रहना पसंद नहीं करेंगे, लोग उसे कहेंगे दफा दूर हो जाए यहां से, लोग उसे बोलना पसंद नहीं करेंगे। अनटिल अनलेस उसको अप्रूवल ना मिले, उसको वो बड़ा चीज होती है इसके पीछे। तो भाई ये तो सिंपल, वो कैसे बोल दे जा रहा। सही, चलिए ये भाई से इनका कंक्लूजन कर दो, तो फिर उसके बाद दूसरे मोमिन को ले लेते हैं। क्या चाहते हैं ये? बात तो समझ में आया, लेकिन इस्लाम तो नहीं छोड़ना चाहता, ईमान है बहुत स्ट्रांग। यार अपंग है यार। नहीं अपंग नहीं है, पूरा अपंग नहीं है एडम, पूरा अपंग रहता तो ये एक्नॉलेज नहीं करता कि गलतियां है, गलत है। आधा अपंग है भाई, बीमारी आधी से हुई है, आधा बाकी है। हाँ, हमारे चैनल को सुनते रहे, इंशाअल्लाह व ताला आप वो जो आधी अपंगता है वो भी बाहर निकल आएगी। ठीक है मेरे भाई, कीप लिसनिंग टू आवर चैनल। ईमान को रखेंगे दिल में आखिरी। हाँ, दिल में रखें भाई, मैं कहता हूँ ईमान दिल में रखें, चाहे पिछवाड़े में रखें, चाहे कहीं पे भी रखें, मुझे परवाह नहीं है, ईमान रखें आप। ठीक है, किस पे रखना है इसमें फर्क है। मेरा भी ईमान है, मेरा भी एक ईमान है कि मोहम्मद सबसे ज्यादा फेक नबी है, ये ईमान है ना, ये मेरा ईमान है। आई हैव एन ईमान, वो मैंने रखा हुआ है, दिल के पास रखा हुआ है कि अल्लाह सबसे बड़ा झूठा खुदा है और मोहम्मद सबसे बड़ा झूठा नबी है, ये मेरा ईमान है। क्या होगा आखिरत में अगर आप गलत साबित हो गए तो? वो जब मुझे 120% सत्य यकीन है, तो भाई आखिरत का मैं किस तरह सोच लूं इस बारे में। देखिए, कोई चीज तो हो जिससे प्रूव कर सको तुम अल्लाह वाली आखिरत। यार देखो कि कैसे अल्लाह वाली आखिरत हो सकती है, जो आखिरत में आप लोगों को नंगा करके आप लोगों के प्राइवेट पार्ट से बातें कर रहा होगा कि तुम कहां घुसे कहां नहीं घुसे। थिंक अबाउट इट, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जस्ट थिंक अबाउट इट कि एक खुदा है जिसने पूरी दुनिया, लेट्स अज्यूम कि अल्लाह एक सत्य खुदा है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि एक कैसा खुदा है जिसको अंब का पता नहीं, और वो आखिरत में आपके ठुल्लों से बात करेगा। थिंक अबाउट इट, ऐसा हो सकता है? ऐसा लिखा हुआ तो है, अभी उसको क्या बोल सकते हैं। तो फिर इसका मतलब अल्लाह खुदा नहीं है ना भाई, जो जिसको आपके ठुल्ले से बात करनी पड़े। अच्छा मुझे सिंपल सी बताते हैं, अल्लाह घुटनों के बल बैठ के आपके ठुल्ले से बात करेगा, या आपको बड़ा कर देगा कि वो आपके ठुल्ले से बात कर सके? और जब वो आपके पिछवाड़े के सुराग से बात करेगा तो आपको कोड़ा करेगा, या आपके पिछवाड़े के सुराग को बड़ा कर देगा? वो तो आखिरत के दिन में पता चलेगा ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये आखिरत का दिन हो ही नहीं सकता, इस टाइप का तो नहीं हो सकता। ये बाई चांस हुआ तो मुबारक से डायरेक्ट बात करेगा।